400 पार का भूल गए। अब वो कह रहे हैं मंगलसूत्र सिंदूर, 400 पार भूल गए, उन्हें 400 पार याद नहीं आ रहा। अब वो कह रहे सिंदूर मंगलसूत्र, उनको बस याद आ रहा है। और स्थिति अभी। नमस्कार, मैं मुकेश पांडे। इस समय हम बदायूं लोकसभा के किन्नौर क्षेत्र में हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव की एक जनसभा है। इस जनसभा में काफ़ी अच्छी तादाद में लोग आए हुए हैं। इनमें युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और जो बुजुर्ग आए हैं उनका साहस भी देखने से बनता है कि जो कि एक युवाओं की तरह है। आइए जानते हैं। जो यहाँ पर एक भैया हैं जो कि एक जनेश्वर मिश्र की फ़ोटो लेकर आए। भाई साहब, ये फ़ोटो क्यों लेकर आए? ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और इनके सम्मान के लिए लेके आए हैं हम, और ये जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं, जन जन में जाने के लिए कि इसे देखो, जैसे इन्होंने आने वाले पीढ़ी है ये, जो इसे देखकर जोश आएगा और युवा में उत्साह आएगा कि देख के आने वाली 7 तारीख को साइकिल के सामने ही वाला बटन दबाकर और आदित्य जी को कामयाब बनाना होगा। आप जो जनता से जो वोट मांग रहे हो और जो बात कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर ये वोट चुनाव? ये इंडिया गठबंधन जो है संविधान बचाने का चुनाव है, और इसमें जो है कर्ज, जो किसानों पे कर्ज है उसका वादा किया है मैनिफेस्टो में, और जो बिजली फ्री है और बिजली पानी मुफ्त है इसका वादा किया है मैनिफेस्टो में, और बहुत से वादे हैं मैनिफेस्टो में जो दिए हैं। जो आपने बात कही संविधान बचाने की, ऐसा क्या खतरा है संविधान पर जो हर नेता विपक्ष का संविधान बचाने की बात कर रहा है? संविधान बचाने का खतरा ये है क्या, जैसे क्या ये नौकरियां हैं अग्निवीर वाली, ये लागू करने की जो बात कही ही भारतीय जनता पार्टी ने, इसे ख़त्म करने की बात करी है। जो इंडिया गठबंधन की अगर केंद्र में सरकार बनती है तो ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो संविधान की बात है, आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है संविधान बचाओ, और जो इन्होंने भी कहा है, क्या है संविधान को खतरा? देखो, पहले तो मैं अपना नाम बताऊं आपको। द्वारका प्रसाद यादव मेरा नाम है जी, गांव न्योरा, इसी विधानसभा गुन्नौर का। देखो, खतरा की तो एक सीधे सीधे बात है कि जो आदमी पहले से कह रहा है कि 400 पार 400 पार वारी से हर आदमी जानता है कि इलेक्शन के बाद तो सब मान लेंगे कि 400 पार हैं या 400 नीचे हैं, तो वो एक चीज़ कही है, एक अभिमान की चीज़ है, तो उससे साबित है बातें एक संविधान की ना हर चीज़ की खतरा की बात है। और जहाँ तक आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं, तो वोट में तो आप महंगाई को देखो, आप सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। खाद को कट्टा 50 किलो होते हैं, 40 किलो, और पैसा बढ़ा देंगे। ढेर सारी बातें हैं, कहाँ तक आपको बताई जाए। अब तो आदमी परेशान है और इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे सब। हाँ, आपने जो बात कहा सिलेंडर के पैसे बढ़ाना, 200 रुपये कम तो कर दिए सरकार ने, तो वो तो अब तक है इलेक्शन तक। अच्छा, जो तो आप देखकर चले आए हो, जो छुट्टा पोए है ना, वो पहले विधानसभा को इलेक्शन बहु तो रोक राख के खेत में इकट्ठे कर ले, और शाम को इलेक्शन खत्म ना है पाओ ताते पहले खोल दे के जाओ भैया। जो पोजीशन है बीजेपी की, जो काम करता है मतलब ले करो, और चाहे आदमी छोड़ दो और पशु छोड़ दो। बताओ काऊ की बात सुनी जाए। तो ऐसी स्थिति में अब आदमी सब समझ गए कि जो झूठ साच ज़्यादा बोलता है और काम के मतलब कोई चीज़ नहीं। जहाँ तक जैसे अग्निवीर परीक्षा की बात जो सब लोग कह रहे हैं, तो 16 साल 15 साल 14 साल या 18 साल जैसे अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी करते करते फौज में, अब वो 4 साल कर दी, तो 4 साल ही कोई नौकरी है बताओ, तो उन्हें छोड़ दो, 4 साल बाद निकाल दो, फिर वो कहाँ जाएँ। जो इन्होंने बात की 4 साल की नौकरी, वो रोजगार तो दे रहे हैं, रोजगार की संख्या तो बढ़ा रहे हैं। ये क्या रोजगार है? अब बताओ, घर से जाए लड़का नौकरी करने, नौकरी करने के बाद एकदम आ जाए लौट के 22 साल में, तो इसमें कोई वो है कि कहाँ गया था, नौकरी कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, रिटायर हो गया 22 साल में। और ये लोग कहते हैं परिवार बात। अब बताओ, तो इनके परिवार ही नहीं है, परिवार ही नहीं है तो परिवार वालों से वोट क्यों मांगते हैं? क्यों योगी मोदी का परिवार नहीं है? बताओ कहाँ परिवार है? इनके बीवी बच्चे कहाँ हैं? आपने देखे इनके बीवी बच्चे? मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। कहाँ है बताओ? जब परिवार है तभी तो भूखा मर रहा है। कटोरा और देते हाथ में, परिवार है तो
जो जो उन्होंने कही है कि मोदी जी और योगी का परिवार नहीं है, और मोदी जी कहते हैं कि मेरा पूरा देश परिवार है। उन्होंने नारा दिया है कि मोदी का भी परिवार क्या है। देखिए, जो उनकी नीतियां हैं वो जनता के हित में नहीं हैं। उन्होंने एमएसपी को डबल करने का वायदा किया, उनको एमएसपी को पूरी तरह लागू करने का वायदा किया, किसानों की दोगुनी आय का वायदा किया, वो अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वायदा किया, वो भी वायदे पूरे नहीं कर पाए। तो उनकी जो नीतियां हैं वो जनता के हित में नहीं। आपने बात करी नीतियों की और बात हुई परिवार की यहाँ। मोदी जी हर बार एक बात कहते हैं कि यादव परिवार हो या गांधी परिवार हो, इनके परिवार के लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है, और मोदी जी का परिवार कोई। देखिए, मोदी जी के बारे में कटु सच्चाई ये है कि उन्होंने विवाह के उपरांत अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। ये एक गहरी बात है कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, ये उनके संग अन्याय किया। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं गांधी परिवार या मुलायम सिंह के परिवार के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह का परिवार राजनीति में है, उनका बेटा विधायक है। वसुंधरा राजे राजनीति में है, उनका बेटा सांसद है दुष्यंत सिंह। इसके अलावा अभी तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जिनकी जो मतलब परिवार राजनीति में हैं, तो परिवारवाद का आरोप लगाना गलत है। अगर मुलायम सिंह जी राजनीति कर रहे हैं, उनका बेटा राजनीति कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? राजीव गांधी अगर प्रधानमंत्री रहे, उनका बेटा राजनीति कर रहा है, उसमें गलत क्या है? अगर परिवारवाद का आरोप लगाएं तो आप अपनी एक उंगली इनके ऊपर उठा रहे हैं, तो 3 उंगली अपने ऊपर भी देखिए कि आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों इनका विरोध कर रहे हैं। भाई दुनिया परिवार बढ़ाती है। लाला जी की दुकान चल रही है तो उनका बेटा लाला जी की दुकान ही चलाएगा, वो कुछ और नहीं करेगा। बात ये है, इन्होंने लोगों के लिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बरगलाने का काम किया। ये राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या राम इन्हीं के हैं? राम तो हमारे भी आराध्य हैं। अगर मुझे आपने निमंत्रण दिया और मैं नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है मैं राम विरोधी हूँ। आप मुझे राम विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन को जब कोई कहता है इंडिया गठबंधन को वोट देंगे तो सब नक्सलवाद को वोट जाएगा। गांधी परिवार को वोट देंगे तो ये वोट आपका गड्ढे में जाएगा। 400 पार का भूल गए, अब वो कह रहे हैं मंगलसूत्र सिंदूर। 400 बार भूल गए, उन्हें 400 बार याद नहीं आ रहा। अब वो कह रहे सिंदूर मंगलसूत्र, उनको बस याद आ रहा है। और स्थिति अब ये है कि बस चले तो मुलायम सिंह जी अभी ये घोषणा कर दें कि मेरी 200 भी नहीं आ रही हैं। वो 400 का राग अलाप रहे हैं, लेकिन 200 भी पूरी करने की स्थिति में नहीं है। कल की सभा हुई नज़दीक के इंटर कॉलेज में, उनकी सभा हुई मोदी जी को, योगी जी की। वहाँ की भीड़ से वो हताश हैं और निराश हैं। उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि समाजवादी को मैं ही लाया था, मैं ही खत्म करूंगा। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी किसी में खत्म हुई और ना होगी, कांग्रेस किसी में ना खत्म हुई ना होगी। जनता ही है, सत्ता दे या विपक्ष दे। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है कि वो समाज की सेवा करेगा। सत्ता आती और जाती रहती है, सेवा करने का संकल्प इंडिया गठबंधन का है। माननीय अखिलेश जी और माननीय राहुल जी निश्चित रूप से केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। 1 लाख रुपए प्रति महिला को, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति महिला को देने का वायदा किया है। नौकरियों का वायदा किया है, किसानों की कर्ज माफ़ी का वायदा किया है। तमाम ऐसे वायदे हैं हम जो पूरे करेंगे। हमारे वायदे झूठे नहीं होते। सन 2009 में 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 2009 में किसानों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया। सर आपको पता है, कर्ज माफ़ किया। उसी की बदौलत 2014 में जनता ने गठबंधन को मैंडेट दिया, एनडीए को, फिर सरकार में आई। मुझे उम्मीद है कि इस बार निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय राहुल जी के संयुक्त नेतृत्व में। आपने अभी 2 सवाल रखे। जी जी, 2 सवाल निकल के आएंगे। जी, पहला तो ये कि राहुल जी जो बात करें, कांग्रेस की बात करें, राहुल जी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों गए? देखिए ऐसा है, राहुल जी अपने दादा की, अपनी दादी की और अपनी माँ की सीट पर गए हैं। उनकी पारिवारिक सीटें दोनों हैं। उनके ही जो मैनेजमेंट देखते हैं चुनाव का, किशोरीलाल शर्मा जी, चूँकि वृद्ध भी हो चुके हैं, उनकी उम्र भी लगभग 60 के आसपास है, उनको भी एक मौका देना चाहिए था। वो मौका आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनको दिया है और वो रायबरेली में गए हैं अपने दादा और दादी की सीट। और एक बात जो आती है कि जो भैया ने कहा था कि मोदी की जो बातें करी कि और कांग्रेस की बातें करी, उससे एक बात साफ निकल गई कि मोदी की भी तो गारंटी है ना। क्या कहना है? क्या गारंटी है मोदी की? गारंटी क्या गारंटी? कुछ गारंटी ना, युवाओं को कटोरा और देगा हाथ में, ये गारंटी है? आप ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि मोदी की क्या गारंटी है, बताइए। उन्होंने कहा था
14 में आए थे, वो कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ दोगुनी हुई? जो 50 किलो का कट्टा था वो आज 45 किलो का हो गया, 40 अब 40 बात सुनने में आ रही है कि 40 किलो का। चीनी के रेट कितने हाई हो गए, चीनी के दाम नहीं बढ़ रहे। बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, हम पूछते हैं अभी तक 14 में आए थे योगी जी, 17 में आए थे, अभी तक 9-10 पेपर हुए हैं, वो सारे पेपर लीक होते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार रोजगार दे रही है, 3.25 करोड़ रोजगार दे चुके हैं, जबकि वो एक पेपर को तो बचा नहीं पा रहे। विश्वगुरु बना दिया देश, ये बताओ ना। 5 किलो राशन देकर विश्वगुरु देश बन सकता है आप? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज बताओ, आप मीडिया वाले हो, हैं? विश्वगुरु का क्या मतलब होता है? ये कहाँ बज रहा है डंका 5 किलो राशन पे? आप ये बताइए क्या 5 किलो राशन से 5 किलो राशन पे डंका बज रहा है? सब सरकारें दे रही हैं। अब तो बाजरा मिल रहा है भाई साहब, गेहूँ कहाँ मिल रहा है? गेहूँ कहाँ मिल रहा है? और सपा सरकार में चीनी मिलती, चीनी कहाँ गई? यहाँ बीजेपी मिट्टी तेल कहाँ गया? आज तक कोई काम ना किया है, बीजेपी सरकार ने कोई भी काम ना किया है। डंका इतना बज रहा है, 2014 में सोना था 28,000, आज है 76,000 है। सीमेंट का कट्टा था 180 रुपए का, आज है 420 रुपए का है। क्या कर रहा है? महंगाई इतनी है, दाल ले लो 120-130 रुपए, सरसों का तेल 150 रुपए, पेट्रोल डीजल किस रेट है बताओ? तो डंका इस चीज़ का बज रहा है। बहुत हुई महंगाई की बार, फ्लैक्सी देखी होंगी आपने, अब की बार मोदी सरकार है। अब कहाँ है मोदी सरकार? महंगाई कम है क्या? बताओ कम है महंगाई? 400 पार करना, कहाँ 400 पार? 200 आ जाए वो भी मुश्किल है। देख लो, यहाँ देखना लोगे अब की बार 400 हार, वो 400 सीटें हारने जा रहे हो। किराए पे भी जनता ना है, एक पत्नी की गारंटी नहीं ले सकते। और मोदी एक मिनट सुनिए, एक टिप्पणी में जाऊंगा। मोदी जी 14 में आए थे और 14 में जब वो प्रधानमंत्री बने उन्हें अपनी पत्नी ही छोड़ दी। जब वो अपनी पत्नी की गारंटी नहीं ले सकते तो वो जनता की क्या गारंटी लेंगे? ये बताइए आप। अखिलेश यादव 14 में आएंगे, 24 में चले जाएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि अब मोदी जी जाने वाले हैं। किन मुद्दों का चुनाव है? ये जो चुनाव है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बदहाली और विकास और लूट और अत्याचार पे का चुनाव है ये। अत्याचार पर जो तुम्हारा इस समय बीजेपी एक मुहिम लेकर चल रही है कि हिंदू मुस्लिम का जो राम लाख रहे हैं मोदी जी, क्या ये उनकी सफल हो पाएगी, असफल हो? ये 100% असफल है। और जो जिन्होंने ध्रुवीकरण करके पहले 14 से और 19 तक चलाया था, वो इस बार 24 में नहीं चलने वाला। सारे मुद्दे इनके फेल हैं। जो लेके आए थे वादे वो सारे झूठे हैं। इन्होंने अपने वादों पर कोई काम नहीं किया, जनता को छला है और जनता इन्हें अब 24 में 7 तारीख को जवाब देने वाली है, जवाब देगी अपने वोट से। यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं में जोश है और बोलने के लिए आतुर हैं और सरकार के खिलाफ लगातार मुद्दों की बारिश कर रहे हैं और अखिलेश के जो काम गिनाए हैं, जिस तरीके से ये एक साहस के साथ यहाँ पर बोल रहे हैं, या एक आग जो कहते हैं आग उबल रही है, चिंगारी जिस तरीके से चल रही है इनके अंदर कि अब के बीजेपी को यहाँ से भगाना है, इन सब को देख के ये लगता है कि यहाँ से शिवपाल यादव की मेहनत रंग ला रही है, जो कि पिछली बार धर्मेंद्र यादव यहाँ से लगभग 5-4 वोटों से जो हारे थे, अब के लग रहा है कि इस सीट समाजवादी के खाते में जा रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।